जगुदी पंच परमिष्टि भगवान की जगुदी मूर्ति मीनाक्षी माँ भगवान की जगुदी आचार्य विश्वास सारे जगुदी महाराज की बहुत सारे एक तो अपना बहुत पुण्य का उदय है उसको अपन यहाँ तक आ गए अपन बहुत पुण्य की वजह से अपन इस अवस्था में आ गए कि जैन कुल का जन्म दे दिया और जो प्रतिवर्ष संख्या बताते थे दुनिया वाली 50 लाख वाली उसमें तो आ गई। अब इससे आगे कैसे बढ़ेंगे, इसका उपाय क्या है? एक मात्र जिम्मानी ही आपको आगे ले जा सकते हैं। चाहे सत्यम ध्यान करो, कुछ भी कर लो, पूजा पाठ कर लो, तब कर लो, लेकिन इस जन्म प्रमाण के बिना बना के नहीं बढ़ जाए। तो जो लोग लगे रहते हैं मित्र काम में, वो जिम्मानी पे भी थोड़ा ध्यान दें। पुण्य बनाना है, अपनी विशुद्धि बनानी है, अपना ज्ञान बनाना है, तो कैसे करेगा? ये जिम्मानी अपने पास एक ऐसा साधन है जिसकी अपेक्षा ना करें, बल्कि इसको खूब सम्मान देकर इसका स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करके उसके साथ अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। यदि किसी ने मुझे गाली भी दी हो तो अभी तक तुम स्मृति नहीं करती है, वो कोई अमृत है क्या जो तू आगे वाले तक अपने पास रखे हुए? इतनी प्रीति से तूने गाली सुनी, तुझे आज तक याद है। कोई भी काम बंद करें, रुचि पूर्वक करें, ध्यान पूर्वक करें तो जीवन भर याद रहता है। तो ऐसे कामों को अपन से दूर रहना चाहिए। कैसे? जीवित भाषा वर्णन इतनी सुंदर नहीं, कितनी भी शत्रुता बढ़ जाए फिर भी परस्पर में बोलना मत छोड़ना। कह रहे कितनी भी किसी से शत्रुता बढ़ जाए लेकिन परस्पर में बोलना मत छोड़ना, क्योंकि 6 महीने तक किसी से बोले नहीं तो क्या होगा? अनंतानंदी कर्म का बंध होता है और वो आपको बहुत पकड़ाएगा। जो अनंतानंदी कर्म होता है वो हमें जीवन में बहुत पकड़ाता है, सबसे बड़ा पकड़ाता है। तो कह रहे यदि बोलना छोड़ दोगे तो कभी नहीं मिल पाओगे। इस भाव को मत देखो, भविष्य का भी ध्यान रखो। आज तो बोलना छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन अपने भविष्य के भी तो अपने ध्यान रखो कि हमें कौन सा कर्म भोगना पड़ेगा, कैसे भोगना पड़ेगा, किसी से कसाय करेंगे तो कैसे भोगना पड़ेगा। ज्ञानियों ये सूत्र को अपने हृदय की डायरी में ले कि क्या चलने से पहले चलना छोड़। और क्या मतलब? चलने से पहले चलना छोड़, अभी कहाँ चले? शमशान घाट पे, उससे पहले कौन चल रहा है? लेकिन नहीं, आचार्य की दृष्टि बड़ी गहरी है। कहते हैं नहीं, अग्नि से जलने वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं तो कसाइयों से जलने वाली बात कह रहा हूँ। जो अपन पल पल भोजन कसाइयों के वेग से अपन जलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए कह रहे हैं कि जलने से पहले छोड़ना, जलना छोड़ दो। क्यों जले? क्यों नुकसान करें? कसाय का नुकसान करेंगे। अपन इस बात को समझने की बात है, भयंकर पीड़ा देती है और बाद में उसको अपन श्रेष्ठता से करते हैं, बड़े मन से करते हैं, क्रोध बड़ा बड़े अच्छे से करते हैं, मान रखना बड़े अच्छे से करते हैं, जबकि जो हमें गर्व करे जाने वाले हैं। इससे अपना कोई भला नहीं, इससे अपन को दूर रहना है, बल्कि इन्हें अपन अपने पास लाते हैं। एक क्षण में अपन को, क्षण में क्या होता है, एक समय में अपन को क्रोध आने लगता है। जितनी बढ़िया चीज है अपने पास कि अपन तुरंत इससे कनेक्ट कर देते हैं। मान रखा है, किसी ने जरा भी कुछ कह दिया तो अपनी मान को सारा बिल्कुल कुछ पे खड़ी हो जाती है। एक क्षण नहीं लगता पर अच्छे कामों में सोचने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन कसाय करने में पर कुछ भी समय नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता? उसको दूर रहने का अपन प्रयास करें। तो महाराज कह रहे हैं जलने से पहले जलना छोड़ दे, यानी कसाय से जलना छोड़ दो। मां कहीं पड़ोस में कुछ हो जाए तो पता नहीं तो कितनी जगह हमला कर देगी। तो आज ये कह देना, पड़ोस में ये भी कह देना कि आज जलने से पहले जलना छोड़ दे। संसार की बातें तो अपन तुरंत जल से जल कर देते हैं,
अच्छा नहीं लगता, और ये कोई किसी से कहना नहीं और सबके कान में ये भी आते हैं, कैसे बढ़िया बात, किसी से कहिए होती लेकिन सबके कान को चक्के से कह भी आते हैं कि किसी से कहियो मत। अरे वाह, तो हमारे कह रहे हैं ऐसी बातें तो जगत की बातें तो रोजाना खूब करते हैं, लेकिन आप ये भी कह देना लोगों से, अपने मिलने वालों से कि जलने से पहले जलना छोड़ो। ठीक, आज जान मंदिर बनवाना सरल है, पर जलने के पहले जलना छोड़ना कठिन है। पर विश्वास रखना, यदि कल्याण नहीं छूटेगा तो कल्याण होना मुश्किल है, यदि जलना नहीं छूटेगा तो कल्याण होना मुश्किल है। हमारा आचार्य बताते हैं कि किसी की अपन बुराई करते हैं कितनी सरल है, बताए उनकी भाषा बता रहा हूँ। मेरु पर्वत को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देना सरल है। मेरु पर्वत को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना सरल है, कठिन क्या है? एक की बुराई दूसरे से नहीं करना इतना कठिन है। कठिन क्या कहते हैं? किसी की बुराई को दूसरे से नहीं कहना, ये बहुत कठिन है। क्योंकि मेरु पर्वत को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देना सरल है। समझ में अपनी कठिनता और सरलता को सरल जायते परमात्मकृतम्। इसका बता रहे किसी पर करुणा करो या ना करो, पर स्वयं पर करुणा है कि नहीं। आचार्य कह रहे हैं, भाषा का बता रहे हैं कि किसी पर करुणा करो या ना करो, पर स्वयं पर तो करुणा है कि नहीं। ध्रुव सत्य है कि आत्मा के कार्य है, पूर्व में आप थे, भविष्य में भी आप रहोगे। यदि यह विश्वास है तो ध्यान से सुनो। किसान भी बोने से पहले बीज को सुरक्षित रख देता है। बीज रात फल भोगवे किसान की तरह वर्तमान की पर्याय में कुछ पुण्य को भी सुरक्षित रख लो। कह रहे आचार्य श्री, किसान की तरह वर्तमान की पर्याय में कुछ पुण्य को भी सुरक्षित रख लो, जो भविष्य में बीज बने। यदि नहीं रख पाए तो ज्ञानी बीज ही नष्ट हो जाएगा, फिर भविष्य के लिए क्या करेगा? माना कि तुम्हारी दान देने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अनुमोदना के लिए तो कुछ नहीं करता। ऐसे आज जो लोग आचार्य को दिल्ली सीट पर चढ़ाने गए हैं, नहीं जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन खाली बैठ के अनुमोदना तो अपन कर ही सकते हैं। आप तो अपन यहाँ से बैठ के छड़ा सकते हैं। ये होती पुण्य की व्यवस्था, बिना करेंगे पुण्य की प्राप्ति होने लगती है। रास्ते में चलते चलते प्राणी मान के प्रति शुभ भाव करने का समय मिलता है कि नहीं, तब भी क्षीण पुण्यात्मा जीव के विशुद्ध परिणाम भी नहीं हो सकते। श्रेष्ठ विचारों के लिए भी क्या चाहिए? श्रेष्ठ पुण्य चाहिए। अच्छे के लिए भी अच्छा चाहिए, इसलिए अच्छा ही अच्छा हमको करते रहना चाहिए, तभी अच्छा बनेगा। जो परमाणु होते हैं, अच्छे के परमाणु और बुरे के परमाणु, तो अपने यह धर्म के सिद्धांत की व्यवस्था है कि अच्छा मतलब ज्यादा कम को सुख लेता है। कहीं भी व्यवस्था सिद्धांत जगत में भी हो, लेकिन जैन धर्म में भी ये व्यवस्था है कि पुण्य कर्म आपको ज्यादा है तो अशुभ कर्मों को वो सोख सकते हैं, उनमें क्षमता है। ऐसा अपन मंदिर की देवी पर दूसरे को गाली देने वाले चीज मिल जाएंगे, घर की देवी पर भजन की जय बोलने वाले मिल जाएंगे। बस यही पहचान कर लो दोनों की, पुण्यात्मा और पापी की यही पहचान है। समय बहुत है आपके पास व्रत करने का, माँ किसी को भोजन कराना धर्म है कि उत्तम क्षमा धर्म है? उत्तम क्षमा धर्म है। क्षमा करके भोजन कराएगी तो तेरे हाथ का भोजन अमृत बनेगा, और अधर्म करके भोजन कराएगी तो भाई भोजन क्षय होगा। भावों का बहुत फर्क पड़ता है किसी भी चीज में, उसी की कर्म में भावों का बहुत फर्क पड़ता है। चाहे भोजन हो, चाहे भजन हो, चाहे संसारिक कार्य हो,
चाहे कर्मबंध की व्यवस्था हो, उसमें भी भावों की तीव्रता और मंदता काम करती है कि आपको कितने चित्त भर कर्म बंध करेगा। तो जितने तीव्र परिणामों से कर्म का बंध होगा उतने भक्त बनेगा। जितने मंदता से कर्म बंधेगा तो उतने कम समय के लिए बंधेगा। तो सब जगह की व्यवस्था है। तो क्या कह रहे हैं, भावों को अपने सही रखो। उत्तम क्षमा करना है, क्षमा करके भोजन कराएगी तो तेरे हाथ का भोजन मदद बनेगा, और हम करके भोजन बनाएगी तो वही भोजन क्षय होगा। इसलिए आप एक काम करो, जिस बेचारे ने तुमको पूरा जीवन सौंप दिया है, किसके लिए कह रहे हैं, जिस बेचारे, कौन के लिए कह रहे हैं, पत्नी के लिए कह रहे हैं कि जो पति है उसने पूरा जीवन आपके लिए सौंप रखा है, उस पर कितनी करुणा करो, इसे शांति से भोजन करने दो। और महिला की तो विशेष आदमी भोजन करने बैठे, वो भी मौन बात तो और भी बढ़िया, अब नहीं बोल रहे कुछ, अब इसे सुना कल खूब सुना है। हमारे मिलता जो सबसे जरूर होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए भोजन तो शांति से करते, भोजन की समय खिलाने वाले की प्रणाम और खाने वाले की प्रणाम बहुत ही अच्छी होती है, तब भोजन अपना उत्कृष्ट करेगा। तब कोई भोजन अपना बेकार कुछ नहीं है, पेट भरने का साधन रह जाएगा, जबकि उसमें कुछ शब्द को रस मिलने वाला नहीं है। और कटुता से हो गया तो माना पड़ा रस की जगह छेद भी बन सकता है। समझे, बहुत महत्वपूर्ण सत्य यही है। मैं तुम्हें कितना भी समझा दूं, लेकिन होना वही है जो तुम्हारी होना है। समझा तो ठीक है, लेकिन होना तो कोई होगी जो होनी होगी। इसलिए मैं तो 24 घंटे प्रसन्न रहता हूँ। आज इसकी बड़ी विशेष बात है, 24 घंटे प्रसन्न रहते हैं। हम इतने साल के बाद उनके पास गए, कभी छेड़े कर उनके शिकन नहीं देखी। कितनी भी देखो दृढ़ता होती है, छोटे छोटे साथ हो गए, समाज है, सब है, तभी सबके संग प्रतिकूलता रहती है, प्रतिकूलता भी रहती है, लेकिन कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती। तो उपेक्षा भाव को अपन सीख ले थोड़ा सा, तो अपन जीवन में बहुत सुखी रह सकते हैं। उपेक्षा मतलब ये किसी चीज की उपेक्षा करना। अपन को नहीं कुछ रहा है, नहीं जम रहा है, वहां से उपेक्षा करना थोड़ी सी, तो अपना क्या जा रहा है, बस थोड़ा सा भाव का हो रहा है, वहां से अपन को हटाकर उसकी उपेक्षा करनी है। तो उसकी महाराज कह रहे हैं कि 24 घंटे प्रसन्न रहता हूँ, किसी को नहीं डांटता। सत्य ये है कि जो मनुष्य जीव है वह बिगड़ेगा ही कब, भाई जो आए हैं साधु के लिए कह रहे हैं, मैं किसी को नहीं डांटता। अपन को एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, डांटने की तो बात छोड़ो, तो उसकी पिटाई भी हो जाती है गुस्से में। लेकिन महाराज के पास 25 बच्चे हैं, बताओ 25 बच्चे, वो भी अलग अलग माँ बाप के, उनके भी नहीं, अलग अलग माँ बाप के। वो कभी किसी को डांटना नहीं, कभी किसी से विरोध नहीं करना। ऐसे आप बैठ कर उनके साथ देखो तो बड़ा आनंद आता है। 25 बच्चों को एक साथ रखना है, वो भी अलग अलग जगह के, अलग अलग विषय के, सब तरह के उनके साथ हुए, कभी किसी को डांटना, कभी किसी को कुछ। तो आगे चलते हैं, ज्ञानी और ध्यान रखो, बस तत्व की कल्पना करो, जिसकी भक्ति वेदांत अंदर होगी वह अपने आप सुधर जाएगा। अपन लोग क्यों नहीं विश्वास है इस बात पर कि जैसे जीव का होना तो वैसे तो होगा, अपन ने करने से, अपने हो ज्यादा प्रयास करने से किसी का कुछ होने वाला यूं नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्वतंत्र है। लेकिन अपना काम आप समझाने का है, उसे सुधारने का अपन करता ना बने तो अपन रहेंगे सुखी, समझाने के करता बन गए तो अपन को कोई टेंशन। समझो तो समझो, नहीं समझो मत समझो, कोई बात नहीं, इसका जैसा होना होगा वैसे ही होना होगा। ज्ञानियों ध्यान रखना, उस तत्व की कल्पना करो जिसकी भव्यता निर्मल होगी, वह अपने आप सुधर जाएगा। जिसकी यदि आपकी होना अच्छी नहीं है तो तीर्थंकर भगवान के समझाने आ जाएंगे ना, कभी वह सुधरने वाला नहीं है। जो जीव कसाय और इंद्रिय विषयों में लीन है और प्राणियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि जो जीव कसाय और इंद्रिय विषयों में लीन है और प्राणियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। कसाय तो है क्योंकि इंद्रिय विषयों में क्या मतलब हुआ, इंद्रिय विषयों में जो मतलब हुआ कि जो इंद्रियों में सुख मान रहे हैं उन जीव का कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। जो इंद्रिय विषयों में सुख मान रहे हैं जबकि वो सुख है नहीं,
उनको केवल मान रहे हैं और उसी में लिप्त हैं, उसी के साधन करने में जुटाने में अपना पूरा जीवन अपन लगा सकते हैं। इसमें इंद्रिय सुखों को इकट्ठा करने के साधन भी बस जैसे चीज भोजन ग्रहण कर इकट्ठा करते रहते नहीं है, वैसे अपना लक्ष्य मात्र जीवन में पेट भरने का नहीं है, मात्र एक लक्ष्य है कैसे भी अपने को इंद्रिय सुखों के साधन की प्राप्ति हो जाए और उसी को इकट्ठा करने में अपन लगे। सोचा नहीं कभी, लेकिन विषय यही है। तो जीव कसाय और इंद्रिय विषयों में भी नहीं, उन प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। कसाय और इंद्रियों से विरक्त जीव को ही अधोर सुख की प्राप्ति होती है। जब तक हम कसाय और इंद्रिय सुखों को सुख मानना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सुख की परिभाषा तो दूसरी है। मोक्ष सुख सुख है, ज्ञान सुख सुख है, बस वही सुख है। जब तक वहां से नहीं तब तक यहाँ सिद्धांत नहीं होगा। ये बात है, जब तक मोक्ष का सुख नहीं मानेंगे, ज्ञान का सुख नहीं मानेंगे, तब तक इंद्रियों में सुख मानते रहेंगे। जब तक उसमें सुख मानेंगे तो इनको मानना छोड़ेंगे। जब तक इंद्रियों में सुख माने तो तुम्हारा सब भी अपन मानने वाले कि नहीं है कि मोक्ष में भी सुख होता है और ज्ञान में भी सुख होता है। देखो बड़ी विडंबना है, समझ ऐसे बात को। जब तक अपन इंद्रियों का सुख को सुख नहीं मानेंगे तब तक ज्ञान को सुख नहीं मानेंगे, और जब तक ज्ञान को सुख मानेंगे तब तक इंद्रियों को सुख को अपन दुख मानना पड़ेगा। ऐसा है। कसाय और इंद्रियों के विरुद्ध जीव को ही अधोर सुख की प्राप्ति होती है। ठीक, इसमें कोई शंका नहीं करना। श्री कह रहे हैं इसमें कोई शंका नहीं करना। हंसो करके आने वाले को देखना, वह मुस्कुरा तो सकता है पर प्रसन्न नहीं हो सकता है। उसके मन में कहीं ना कहीं तो मन में रहता है कि मैं कुछ गलत करके आया हूँ। यदि अशुभ तेरे से हो जाए तो परिजनों के सामने तो हंस लेगा, पर विश्वास करना प्रसन्न नहीं होगा। प्रसन्नता अलग विषय है और हंसना अलग विषय है, दोनों विषय है। जिस दिन अच्छा काम करेगा चेहरे की चमक अलग होगी। आप क्या है, पुण्य क्या है, किसी से मत पूछो। जिसको कहने में शर्म ना आए भाई पुण्य कर्म है। हमारे लिए मैंने बता दी पुण्य और पाप कैसे समझे। जिस किसी कार्य को फल को कहने में शर्म नहीं आए वही तो पुण्य कर्म है। जिसको कहने में शर्म आए, माथा झुक जाए, ये भी ना आए, यही तो पाप है जो कहने में नहीं आए, वही पाप है। 24 घंटे में जीव के कैसे कैसे प्रणाम होते हैं, जो बताने लायक होता है वही बताते हो, बाकी सब तो छुपा लेते हो। सत्य है, कहाँ जा रहे हो। अब महाराज का प्रवचन समाप्ति हो गई है तो कह रहे हैं सत्य है, अब कहाँ जा रहे हो, तो पढ़ के जाने लगे ना। ना जाओ ना जाओ, जाओ तो ऐसे जाना जहाँ से आना ना पड़े। कौन सी जगह से अपन नहीं वापस आ सकते बता। लोग अगर शब्द मारते वापस नहीं आ। अरे माँ से तो जी पहुंचा ही नहीं, उससे पहले निकल गया है शरीर में से जी पहले निकल गया। संसार मिट्टी है, लोग कहते हैं वहां से वापस आ सकता है। वहां से कोई प्रस्तुत नहीं, वहां तो मात्र मिट्टी गई है। जीव तो उससे पहले ही अपने रास्ते एक मोक्ष से ऐसी है, सीधे सदा जगह ऐसी है जहाँ से अपन वापस नहीं। तो ऐसे ही अपन जीवन में प्रसाद करेंगे और उस प्रसाद का माध्यम मैं दोबारा नहीं कह रहा हूँ, ये जीववाणी ही अपन को उस रास्ते पर लेकर सकती है। इसलिए इसको विशेष सम्मान देकर इसका श्रद्धा करेंगे और आचरण में भी लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आत्मसुभावं परिभावहीनं, आत्मसुभावं परिभावहीनं, आत्मसुभाव परिभाव से सेवा